नमस्कार, इंडियन इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। एक गांव ऐसा जहां कीचड़ भरी सड़क, किसी को नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ, ना शाला और ना ही शमशान घाट। वहीं कुएं तक जाने के लिए नहीं है रास्ता, नाम मात्र का खेल मैदान और मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते ग्रामीण। देखिए ऐसे ही एक गांव की दुर्दशा की ये रिपोर्ट। भारत समेत दुनिया के कई देशों की ताकत आज भले ही चांद तक पहुंच गई हो, लेकिन राघोगढ़ की अहिरखेड़ी पंचायत का मोहनपुर गांव एक अदद सड़क तक के लिए मोहताज बना हुआ है। बरसात के समय में कीचड़ से सनी सड़क में चलते ग्रामीणों को देखेंगे तो समझ में जरूर आ जाएगा कि इसमें से बाइक या कार निकलना तो दूर की बात, ग्रामीण पैदल ही बड़े मुश्किल से निकल पा रहे हैं। ऐसे में यदि गाँव में कोई बीमार हो तो उसको अस्पताल पहुँचाना तो भगवान भरोसे ही है। बीते कई वर्षों से ग्रामीण इस तरह की अनेकों समस्याओं से ऐसे ही जूझ रहे हैं, वहीं जिम्मेदार हैं कि सुनते ही नहीं। रास्ता देखो फिलहाल में इतना खराब है सर के ना आने की बन रही, नहीं जाने की बन रही। रात बिरात में अगर कोई भी व्यक्ति दुख बीमारी अगर हो जाए तो इलाज कराने कैसे जाए। ये रास्ता खराब हो रहा है 5-6 दिनों का महीना भी बोला है, और यहाँ से सरपंच सेक्रेटरी कोई किसी की नहीं सुनता। कोई भी काम हमारे आईडी वगैरह सब गड़बड़ हो रही है, बिल्कुल नहीं सुधर रही। और वो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, अभी तक गांव में वो भी नहीं आ रही है। सालों हो गई बोलते बोलते कि आज 4 दिन बाद आएगी, 8 दिन बाद आएगी। पता नहीं सब मिले जुलू हैं, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, पी रहा है, पता नहीं लगा। ये वहाँ जामुन से जो रोड डरा है ना डम्बर, वहाँ से लेके और गांव तक बिल्कुल घूटे घूटे गड़ के जा रहे हैं। मेन चीज बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसके लिए बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। दूसरी बात, कोई अगर मजदूरी करता है जाता है, दूध वगैरह बेचने जाते हैं, गाड़ी नहीं जा रही। आप देख रहे हो रोड की समस्या। और दूसरी ये है कि पानी बिल्कुल भी नहीं है गाँव में। कुएं हैं अपने अपने, थोड़ा बहुत जो खेती करते हैं उसका पी रहे हैं। ऐसी चौमासे में अगर पियेंगे तो आप जान रहे हो बीमार पड़ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कुटी आवास योजना कितनी पहले से चल रही है। अहिरखेड़ी पंचायत में हर गांव में आ गई, लेकिन मोहनपुर गांव में एक कुटी नहीं आई। अब आप इस पे आप मुद्दा उठाइए। मेन चीज सरपंच से बोलते हैं, सेक्रेटरी से बोलते हैं तो बोलते हैं हमारा तुम्हारा गाँव कोई भी जुड़ा ही नहीं है इसमें। जब मामले में राघोगढ़ जनपद के जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की गई तो वो भी मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। मानो ऐसा लगता है कि वे अनजान हैं या उन्हें इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है। आज मैंने अभी प्रमाण प्राप्त किया है और समस्या है माननीय के साथ संज्ञान में होगी, और यदि ऐसी कोई बात है उसको देखवा समस्या का जल्दी शीघ्र ही निराकरण हमारे वरिष्ठ अधिकारी सी साहब के संज्ञान में लाने के बाद ही इस पर मैं कुछ बोल पाऊँगा। और इसके बाद फिर आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि इस समस्या का जल्दी निराकरण दिखवा लेंगे। अब हम मुझे जहाँ तक जानकारी में वहाँ पर शासन के द्वारा एक अप्रोच रोड मंजूर किया जाता है, वो वहाँ भी एक चल रहा है। ये पूरा होने के बाद दूसरा स्वीकृत कराएंगे। खेल मैदान का तो उसका तो नया मंजूर किया है, चल रहा है, उसमें कुछ विवाद है चलने का। और जहाँ तक और किस चीज़ का पूछ रहे हैं, का रास्ता भी हम दिखवा लेते हैं, वहाँ होगा तो उसको भी कराएंगे। वो धीरे धीरे हो पाते हैं। हमारे पास अलग से कोई फंड आता नहीं है। मनरेगा में जितने जॉब कार्ड वो लोग उपलब्ध होते हैं, मजदूर से काम करते हैं। लगातार गुहार के बाद भी मोहनपुर के लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की ओर से आश्वासन और लीपापोती के सिवाय कुछ नहीं किया जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि मोहनपुर के लोगों के जीवन में अच्छे दिन आखिर कब आते हैं, या लगातार इन्हें अभी इंतजार ही करना होगा। IND 24 के लिए राघोगढ़ से तेज सिंह यादव की रिपोर्ट। तो अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं मोहनपुर के ग्रामीण, लेकिन उनका ये इंतजार लंबा हो रहा है और काफी इंतजार के बावजूद भी अभी तक विकास वहां तक नहीं पहुंच पाया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तेज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तेज सिंह, इतने सालों से ग्रामीण यहाँ पर परेशान हैं, उनको किसी भी तरह की मूलभूत जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। क्यों सब लोग आंख पर पट्टी बांध के बैठे हुए हैं इनकी समस्याओं को लेकर? देखिए मयंक, के मामला अहिरखेड़ी पंचायत के मोहनपुर गांव का है, जहां पर ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आज देखा जाए तो गांव में जाने के लिए सड़क भी नहीं है, कच्ची सड़क है। उसमें बरसात के समय में कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है उस पे। अगर ऐसे में बरसात के टाइम पे कोई बीमार हो या फिर
किसी को डिलीवरी होनी हो, तो ऐसे में वहाँ पे कार या बाइक निकलना तो बहुत दूर की बात है। अब ग्रामीण पैदल ही बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे हैं। ऐसी कई तरह की समस्या बरसों से चली आ रही है, लेकिन इन पे कोई सुनवाई नहीं होती। अगर वहाँ पे शासन की योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक किसी भी हितग्राही को मकान उपलब्ध नहीं हुआ है। और देखा जाए तो वहाँ पे जो निर्माणों की बात करें, पंचायत द्वारा वहाँ पे कुआं का निर्माण करवाया गया था, शमशान घाट का निर्माण करवाया गया, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। और देखा जाए तो खेल मैदान का निर्माण करवाया, वही नाम मात्र का मैदान बनाया गया। इस तरह की कई समस्याओं से ग्रामीण जूझ रहे हैं। जिम्मेदार उनकी सुनते ही नहीं। कई बार जिम्मेदारों से बोल चुके हैं, शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ मामले में लीपापोती हो जाती है। अधिकारी सब बोलते थे हाँ लगवा लेंगे, कहीं फंड नहीं आता है, सड़क नहीं डल पाई। ग्रामीण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मयंक, बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीरें भी हमने देखी तो इसे हम रास्ता भी नहीं कह सकते, क्योंकि इतनी ज्यादा कीचड़ उस रास्ते पर दिखाई दे रही है कि लोगों का चलना तक मुश्किल है। इसके बावजूद जो अधिकारी हैं वो पूरे मामले पर चुप्पी साधे हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इतने समय से ये समस्या उत्पन्न है। क्या इस पर अधिकारियों का कहना है, क्या जनप्रतिनिधियों का कहना है इस पूरे मामले पर? देखिएगा मयंक, बरसों से ये समस्या चली आ रही है और ग्रामीण काफी परेशान है समस्या को लेकर। पंचायत के जिम्मेदारों से भी बोल चुके हैं, अधिकारियों से भी बोल चुके हैं, लेकिन अधिकारी है कि सुनते ही नहीं है। समस्या ऐसा नहीं है कि अधिकारियों के संज्ञान में नहीं हो, अधिकारी के संज्ञान में मामला है, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हैं। जो अनदेखे के कारण ग्रामीण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। काफी लंबे समय से लगातार इस तरह की समस्या चली आ रही है। ग्रामीण काफी परेशान है। बरसात के टाइम पे तो इतनी खराब स्थिति हो जाती है कि वहाँ पे पैदल चलना ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बने रहिए तेज सिंह हमारे साथ में ग्रामीण मेघराज जुड़ गए हैं। मेघराज जी, हमने तस्वीरें देखी हैं गाँव की आपकी, और जो सड़क है उसको सड़क कहना भी लाजमी नहीं होगा, इतनी ज्यादा कीचड़ दिखाई दे रही है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। तो आपकी परेशानियों का अभी तक किसी तरह का कोई हल निकलता नजर आ रहा है? किसी तरह से कोई आश्वासन आप लोगों को मिला है? नहीं मिला सर, अभी तक कुछ नहीं मिला सर उसमें जी। और आज की पोजीशन पे अगर उसको देखा जाए तो सर इतनी पोजीशन वो हो गई है कि गाय पैदल आदमी निकल रहा है, उसमें भी परेशानी आ रही पैदल निकालने। जी, तो ये कब से इस तरह की समस्या है? क्या कभी यहाँ पर सड़क निर्माण हुआ या फिर शुरू से इस तरह से ही यहाँ पर कीचड़ भरा रास्ता रहा है? में जब बनी है सड़क तभी निर्माण हुआ उसका, उसके बाद से आज तक एक ट्राली मरम्म नहीं डली सर उसमें। जी, 15 साल से। जी, तो अधिकारी और जनप्रतिनिधि आए वहां पर, उन्होंने देखा कि किस तरह की परेशानियां आप लोगों को है? उसके बाद से फिर कोई काम नहीं हुआ। नहीं, किसी तरह का किसी अधिकारी का दौरा हुआ गांव में या फिर किसी जनप्रतिनिधि का जिन्होंने आपकी समस्याओं को जाना हो और किसी तरह का आश्वासन आप लोगों को दिया हो? अभी तक कोई आया नहीं है। और सरपंच सेक्रेटरी जो है हमारे, वो बोलते हैं कि भैया इसमें ये सड़क बन चुकी है। जी, तो सड़क बनी कहाँ सर? जब बनी होती तो आज ये परेशानी नहीं होती। जी, निश्चित तौर पर जब सड़क बनी होती तो वहीं रहती, वो गायब तो रातों रात हो नहीं जाती। लेकिन आपने और कहां-कहां इस मामले की शिकायत की है? 181 पे शिकायत करी थी और उस दिन मीडिया वालों को बुलवा के उसको दिखाया कि आप देखो तो सही ये क्या परेशानी। जी, बस जी, तो अभी उन्होंने तक किसी ने सुना नहीं है। जी हाँ। जी जी जी, बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तेज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेज सिंह, जिस तरह से ग्रामीण ये कह रहे हैं कि उनको ये बताया जा रहा है कि ये सड़क बन चुकी है, लेकिन अगर सड़क बन जाती तो रातों रात गायब तो हो नहीं जाती। बोल तो सर। जी, हेलो जी, तेज सिंह बोलिए। नहीं है, अब सड़क कहाँ से बन गई वही तो ग्रामीणों की समस्या है। ग्रामीण कई बार जिम्मेदारों से बोल चुके इन समस्या को लेकर, और भी कई समस्याएं जो बरसों से लगातार चली आ रही हैं। सड़क हो या फिर पीएम आवास हो या फिर पीने के पानी की व्यवस्था हो, इस तरह से कई परेशानियों से, समस्याओं से ग्रामीण जूझ रहे हैं। जिम्मेदार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है जिम्मेदारों का। जिम्मेदार कहीं ना कहीं समस्याओं को मामले में संज्ञान में हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हैं, जिसका ग्रामीण खामियाजा भुगत रहे हैं। ग्रामीण काफी परेशान है। कई बार अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से भी बोलते हैं, लेकिन बोलने के बाद में जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, जिसका परेशानी ग्रामीण उठा रहे हैं। चाहे सड़क की बात हो, चाहे पीएम आवास की बात हो। पीएम आवास की अगर बात करें तो वहां पे किसी भी व्यक्ति को, एक भी हितग्राही को इस योजना का लाभ नहीं मिला। ग्रामीण काफी परेशान है।
उनकी समस्या तो बहुत है ग्रामीणों की, वर्षों से समस्या चली आ रही है, लेकिन समस्या सुनने वाला कोई नहीं है उनकी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर एक समस्या होती है तो समझ में आता है कि शायद उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन यहाँ पर तो अंबार लगा हुआ है समस्याओं का। एक भी मूलभूत जरूरत इस गांव के लोगों की पूरी नहीं हो रही है। बिल्कुल मयंक, समस्या कई समस्या है ग्रामीणों की, लेकिन हल किसी भी समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। अब बरसात का टाइम रहता है, तो ऐसे में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको अस्पताल पहुंचाने मुश्किल हो जाता है उस सड़क से। बाइक कार तो बहुत दूर की बात है निकलना, लेकिन मुश्किल है यहाँ पर ग्रामीणों के लिए। बने रहिए हमारे साथ। तेज सिंह हमारे साथ प्रताप यादव जो ग्रामीण है वो जुड़ गए हैं। प्रताप जी, कितनी परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? सामना है कि अगर आदमी बीमार हो जाए तो उसको खटिया पे या मतलब गाड़ी, ये 4 व्हीलर गाड़ी तो जा ही नहीं रही उसमें जी, मोटरसाइकिल भी नहीं, इसमें मिट्टी लग रही है, निकाल के या उसको तो उठा के अपने कंधों पे ऐसे ले जाना पड़ रहा है जी। ये स्थिति बनी हुई जो आप जो बता रहे हैं कि सड़क बन चुकी है, तो ये किसने बनवाई है, कब बनवाई है, उसका उसको शासन द्वारा उसका वो किया जाए जी, उसकी देख रेख में, जैसे उसको दोबारा जांच की जाए किसने बनवाई, कब बनवा रही। तो ये तो मतलब कागजों में बन चुकी है, तो ये वहां पे तो नहीं है ना मुकाम पे। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से बताया गया है कि यहाँ पर जो सरपंच है वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर सड़क का निर्माण हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सड़क का निर्माण होता तो रातों रात ये सड़क तो गायब हो नहीं जाती। अगर क्या उसको कोई ऐसे खाने की चीज तो है नहीं, इसको खा जाता आदमी तो उसको खा गए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर कागजों में हुआ है निर्माण तो उसको दिखाना भी पड़ेगा। तो इस मामले को लेकर आप लोगों ने शिकायतें की हैं, कहां तक शिकायतें की हैं और क्या कुछ अभी तक कहा है अधिकारियों ने? शिकायत हर जगह जिले में भी कर दी है और अपने तहसील जनपद में सब में, और इनको पता नहीं है प्रशासन को कि कहाँ अपन को क्या करना है जी। ये प्रशासन का ही तो होता है काम, सरपंच, सचिव, सेक्रेटरियों का जी जी। लेकिन उनसे हम कहते हैं तो बोलते हैं कि ये आएगा तब करेंगे, बोला प्रस्ताव डाले हैं। प्रताप जी बने रहिए हमारे साथ में। सरपंच पति सूरज लाल अहिरवार जुड़ गए हैं। सूरज जी, जिस तरह से हमने गांव की तस्वीर देखी है, वहां पर ना तो सड़क है, ना लोगों को पीने का पानी मिल रहा है, और अगर पीएम आवास की बात करें तो वो भी नहीं मिल रहा है। तो इतनी ज्यादा समस्या है, आखिर क्या वजह है इसके पीछे, क्यों ये समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं? सर समस्या ये है कि अभी जो वाटर लाइन का काम चल रहा है पानी का जी, उसने क्या खोद दी, उस वजह से कीचड़ मचा है सर जी। और इसके पहले भी क्या है, जो पूर्व सरपंच थे ना जी, उन्होंने क्या है, ये सड़क पहले बन चुकी थी मिट्टी की रेवल रोड जी, उस वजह से वो कच्ची सड़क थी। और इसके अलावा वहाँ पे पीने के पानी के लिए भी कुआं खुदा है शासकीय जी। कुआं में पर्याप्त पानी है सर वहाँ पे। ये पर्याप्त पानी है, लेकिन जो ग्रामीण जो कह रहे हैं कि ना उनको पानी मिल रहा है, पीएम आवास योजना की अगर बात की जाए उसका भी लाभ नहीं मिल रहा, और सड़क के तो हाल सबने देखे ही हैं। तो जो समस्याएं हैं वो तो बनी हुई हैं, आप भले ही कह रहे हैं। हमारे साथ में ग्रामीण जुड़े हुए हैं प्रताप यादव जी, उनसे ही जान लेते हैं। प्रताप जी, जिस तरह से सरपंच पति कह रहे हैं कि वहां पर कुआं बना हुआ है, पानी पर्याप्त है, क्या वाकई पर्याप्त पानी मिल रहा है? प्रताप जी, कह दी जो पाइप लाइन खड़ी है, इससे पहले हमने इनको रोड को नहीं बताया, इनको पहले शिकायत नहीं करी, इनने खुद नहीं देखा कि ये रोड कैसा है। अब ये पाइप लाइन से हुई है, ये पाइप लाइन पे वो दे रहे हैं, और मतलब इनको पहले पता नहीं, हम कितने सालों से सरपंच बनाए, इसके पहले बता दिया था कि ये काम अपना होना है जी। तब इनने कहानी भरी थी कि हमको वोट दे, हम काम करेंगे, लेकिन ये जीतने के बाद कोई कुछ नहीं देख रहा है। बोला प्रस्ताव डालो, बोलते तुम लेके आओ, हमको काम नहीं दे रही शासन जी जी। अब गांव वाले थोड़ी जाएंगे, गांव वाले को क्या पता है कि कहाँ क्या करना है, ये तो सरपंच सेक्रेटरी करता है ना। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। सूरज जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आरोप लग रहे हैं? मांग उठाइए इसकी, रोड की भी, यहाँ पे रोड बनना है, लेकिन सर क्या अधिकारी द्वारा क्या वो नक्शे में नहीं है सर, जगह रास्ता जो बना है वो नक्शा में नहीं, निजी जगह में होके गया रास्ता जी। इस वजह से पंचायत वो साथ की जगह में काम कर सकती है पंचायत। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। गोपाल ढीमा जुड़ गए हैं, सचिव हैं जो। गोपाल जी, समस्याएं काफी हैं ग्रामीणों की, उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे सड़क की हो, किसी भी तरह का जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो रही है। हाँ बोलो। उसमें क्या है सर, वो निजी गेट उनके आसपास जगह नहीं होती जी। हेलो हेलो जी जी, बोलिए। उनके सब निजी गेट दोनों तरफ। ओके गोपाल जी। हाँ बोलो। गोपाल जी, क्यों समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है ग्रामीणों की?
हाँ बोलो, उनके साथ निजी कहते हैं उनके। चलिए, लगता है कुछ संपर्क में दिक्कत आ रही है गोपाल जी से। तो सूरज जी, बहुत ज्यादा समस्याएं आपने भी देखी, आप भी जानते हैं कि कितनी ज्यादा समस्याएं हैं। आप कह रहे हैं कि सड़क खोद दी गई है, इस वजह से वहां पर पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है इस वजह से, लेकिन समस्याएं तो हो रही हैं ग्रामीणों को। पानी के लिए भी वो कह रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। तो कब तक ये जो समस्याएं हैं वो दूर हो पाएंगी? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब चुनाव होते हैं तब तो ये वादा किया जाता है कि हम सारी समस्याएं दूर कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद में वो भूल जाते हैं। सर अगली साल ही, अभी 2 साल पहले ही कुआं खुद के वहाँ पे कंप्लीट हुआ है, सरकारी तरफ से कुआं खुदा है, उसमें भी पानी है। अब ग्रामीण वाले कहते हैं कि नहीं हमें ये पानी नहीं पीना है। अब सर उसका अपन क्या करें जी? तो आपको फिर वैकल्पिक इंतजाम दूसरा भी तो करना चाहिए ना आपको। इसके अलावा सर वो रोड क्या है, निजी जगह से होते हुए गया है, निजी पट्टे की जगह से। अब वो पट्टे वाले ने कहा ही नहीं हमें रोड की जगह नहीं देना है हम जी, इस वजह से वो रोड नहीं बन पाए सर। नहीं तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। अगर वहां से नहीं है तो किसी दूसरी जगह से रोड निकाला जाए, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता है आने जाने के लिए सड़क की, वो तो देना पड़ेगा ना ग्रामीणों को। सर इनकी जो बात कर रहे हैं ना, इनकी परिवार वालों की जगह है दोनों तरफ जी, वो जगह देने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं हम तो रोड के लिए जगह देंगे ही नहीं जी। और इसके अलावा सर वहाँ पे हमने अगली साल भी अपनी किराए से मुरम डलवाई उसमें कि चलो अब गाँव में दिक्कत आ रही है, अपन जेब से 10-20-40 मुरम डलवा दें जी। तो मुरम डलवा के रास्ता सही करवाया आप सर। नहीं, ये दे देते नहीं, ये तो आपका काम है, ये तो आपका काम है सुविधाएं देना ग्रामीणों को। जब आप को जनप्रतिनिधि बने हैं आप लोगों को, इसीलिए आपकी जनता की सेवा के लिए है। अगर आप लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या नक्शा में अगर रास्ता होता ना तो अपन उसे बढ़िया रास्ता बनवा देते, अब वो नक्शा में ना होने के कारण सर स्थिति खराब है वहाँ पे। नहीं तो फिर नक्शे में अगर वो रास्ता नहीं है तो कहाँ से है रास्ता, वहां से दीजिए। आपको सड़क तो देनी पड़ेगी सर। इसके अलावा मैंने पटवारी से भी एक दिन बात करी थी मौके पे, मैंने कहा यार अपन को ये रास्ता बनाना कैसे भी करके, तो उन्होंने कहा देखो भाई इसका नंबर तो है नहीं, सरकारी जगह तो है नहीं, मेड़ पे से रोड गया है, रास्ता गया है पैदल जी। अब रोड बनाने के लिए धनी जगह दे ना दे यार जी, तो इनके क्या निजी जगह होने के कारण सर वो रोड नहीं बन पाई जी। ठीक है, प्रताप जी भी जुड़े हमारे साथ में। प्रताप जी, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि निजी जगह होने की वजह से रोड नहीं बन पा रही है और कहीं ना कहीं जो जगह देनी चाहिए थी रोड को वो देने के लिए इनकार कर दिया गया है। प्रताप जी बिल्कुल सर, इनसे पूछे आप। लगता है अभी हमारा संपर्क प्रताप जी से नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब जिस तरह से अब ये समस्या का समाधान किस प्रकार होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये समस्या है, ग्रामीण लगातार कह रहे हैं कि उनको जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि निजी जगह है और कहीं ना कहीं इसलिए ये समस्या हो रही है, लेकिन अब इसका क्या विकल्प निकाल सकता है? क्योंकि ये विकल्प निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहुंच मार्ग ही नहीं होगा गांव तक तो लोग आवागमन किस तरह से करेंगे? तो सुनिए सर जी, अब यही कह रहा है कि हमने कुआं खुदवा दिया सरकारी, अभी जो वो नाला में कुआं है, नाले में और नाला बह रहा है तो उसके अब नाले का पानी मान लो है ठीक है, लेकिन उसके लिए रास्ता भी तो इनने पुलिया मुलिया नहीं डाली। उसमें पुलिया डाल के बरसात में कहीं पानी भरने के जाएगा तो कहाँ से जाएगा? नाले से निकल के जाएगा आदमी जी है। वो बोल रहा है हमने पानी कुआं खुदवा दिया, कुआं खुदवा दी ठीक है, वो नाले में खुद गया जी। गांव वालों ने कैसे भी अगर खोद दिया, जगह सरकारी देख के खोद दिया उसको, लेकिन उसको भी ऐसा देखना चाहिए किस जगह पर ये खोदना चाहिए, ये पीने लायक है क्या, पानी हो जाएगा क्या जी। इसके साथ जी, इस जगह पे है उसमें नाला बह रहा है और उस नाले के लिए रास्ता भी नहीं बनाया, निकलने कहाँ जाएगा? आप खुद देखिए, आपके एक बार और आइए देखने के लिए जी। नहीं, लेकिन जिससे रास्ते को लेकर ये कह रहे हैं कि जो निजी जगह है कहीं ना कहीं वहां से ये रास्ता निकल रहा है और जगह देने के लिए इनकार कर दिया गया है, इसीलिए ये दिक्कत हो रही है। ये दिक्कत हो रही तो ये प्रशासन करेगा ना, प्रशासन आके करेगा, कोई रोकेगा तो उसको प्रशासन आके बनवाएगा आके। जी, कौन रोक रहा है? जो कोई रोकेगा उसको सरपंच अगर उसमें आपत्ति लगाएगा, साहब में रास्ता डालना है गांव के लिए, और कोई एक आदमी रोकेगा तो उसको प्रशासन कैसे? जब पहले से भैया ये डला है, ये रोड डला है, इसमें तो जितना डला है उतना तो बनाओ ना। अब तुम कह रहे हमको 20 फुट और चाहिए, 40 फुट और चाहिए, तो इतना थोड़ी देगा कोई खेत अपना। जी बिल्कुल। चलिए, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तेज सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हैं। तेज सिंह, जिस तरह से हमने ग्रामीणों का पक्ष भी सुना, सरपंच पति भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो अपना पक्ष रख रहे थे। वो ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो रोड बनना है और वो कहीं निजी जमीन पर है और वहां से देने के लिए मना कर दिया गया, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि
रास्ता तो इन्हीं लोगों को निकालना पड़ेगा। आज ग्रामीणों को जगह देनी है, अगर उनको सुविधाएं देनी है तो कदम तो उठाने पड़ेंगे। क्या इच्छा शक्ति की कमी नजर आ रही है और इसी वजह से ये समस्याएं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं? आज देखिएगा मयंक, का रास्ता पहले से भी है, रास्ता उसी रास्ते पे से ग्रामीण निकल के जाते हैं जी। अगर देखा जाए तो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि देखिएगा चुनाव का टाइम आता है तो सरपंच हो या प्रतिनिधि हो, चुनाव के टाइम तो वोट मांगने के लिए आते हैं और कई कामों के वादे करते थे कि वोट दिएगा, हम सरपंच बनने के बाद ये काम करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब चुनाव वो जीत जाते हैं इसके बाद सब बातें भूल जाते हैं। उस तरह से ग्रामीण आरोप भी लगा रहे हैं सरपंच के ऊपर कि जब चुनाव आता है तब तो वोट मांगने के लिए आते हैं, चुनाव जीत जाने के बाद इस और सरपंच आते भी नहीं है जी। निश्चित अगर रास्ते की बात करें तो मयंक, का रास्ता वहां से अभी वर्तमान में जो रास्ता है उसी रास्ते से ग्रामीण निकल जा रहा है यार। कहीं उसका वैकल्पिक देखा जाए तो उस पर मुलमीकरण हो जाए या फिर एप्रोच में जुड़ जाए या किसी भी तरह से कम ग्रामीणों को जो समस्या बनी है वो तो हल हो, कम से कम बरसात के टाइम पे उनको दिक्कत ना आए आने जाने में। जी नहीं भाई, कुएं को लेकर भी वो ये कह रहे थे कि हमने कुआं खुदवा दिया था, कुएं में पर्याप्त पानी है, ग्रामीण वहां से पानी लेने को तैयार नहीं है। देखिएगा ये कुआं जिस जगह खुदा है वहां जाने के लिए रास्ता नहीं है सुनील, कीचड़ वो रास्ता वहाँ पे कीचड़ भरा हुआ रास्ता है, वहाँ पे कीचड़ से ग्रामीणों को गुजरना पड़ता है, इसलिए वो पानी पीने के योग्य भी नहीं है कुआं का, इसलिए ग्रामीण वहाँ पे पानी के लेने की पहुंचे नहीं पाते पानी लेने के लिए। और दूसरा देखा जाए तो वहाँ पे जो शमशान घाट का निर्माण कार्य करवाया गया है वो भी इतनी दूर है, वहां पे जाने के लिए वहां पे भी रास्ता नहीं है। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ में। वरिष्ठ भाजपा नेता राधेश्याम धाकड़ जी जुड़ गए हैं। राधेश्याम जी, काफी दिक्कतें हो रही हैं ग्रामीणों को, मूलभूत आवश्यकताएं जो पूरी होनी चाहिए थी उनकी वो नहीं हो पा रही हैं, ना उनको सड़क मिल रही है, ना पीने का पानी मिल रहा है, ना तो पीएम आवास योजना का लाभ मिल पा रहा है। तो किसी तरह की जो सुविधाएं जो शासन की तरफ से मिलती हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। हमारी सरकार जितनी सुविधाएं दे सकती है उतनी दे रही है, और कोई चीज अगर छूटी हुई है तो हमारे संज्ञान में अब थोड़ी सी लेट आई है ये बात, और हम उसको जोड़ने के पूरे प्रयास करते हैं। और वहाँ पे जितनी भी सुविधाएं, जैसे खाद्यान्न का मामला हो, हमारी सरकार पूरे दे रही है, वृद्धों की पेंशन हो, और चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, और मकान भी हमारी सरकार दे रही है। और अगर कोई कमी है तो हम उसको देख के और उसको जुड़वा देंगे। नहीं, कमी तो है ही। यहाँ पर कमी इस बात की है कि वहां पर किसी भी तरह की कोई लाभ नहीं मिल रहा, किसी भी तरह का जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो ही पूरी नहीं हो रही हैं, तो दूसरी चीजें कैसे पूरी होंगी? अब हम जुड़वा देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये क्या है कि वहाँ पे हमारे विधायक जी कांग्रेस के हैं, जयवर्धन सिंह जी, और वो वहाँ पे क्या है कि वो सब जनता उन्हीं के ज्यादा चाहती है और वो कोई चीज की रिकमेंड नहीं करते। अब एक बात आपको बताएं, विकास कैसे होता है कि अपन ने मोटर लगा दी, कुआं है, पानी है, मोटर है, पूरी कंप्लीट लाइन है, खेत तैयार है, लेकिन अपने पास लाइट नहीं होगी तो क्या करें? अब हमें तो विकास का काम जोड़ने के लिए विधायक होता है, और विधायक के माध्यम से सब चीज जुड़ती है, फिर विधायक जिम्मेदार होता है। विधायक जी ने आज तक कोई रिकमेंड ही नहीं की क्षेत्र की, फिर भी हम तो हमारी जितनी जो हो सकता है, हमारी सरकार पूरे मध्य प्रदेश में बिना भेदभाव के, कोई कांग्रेस भाजपा नहीं है, यहाँ हमारी जनता है। हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की जनता को अपना भगवान मानते हैं और स्वयं उसके पुजारी बन के पूजा करते हैं। आप कह रहे हैं कि ठीक है, सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन इसी गांव के ग्रामीण है प्रताप यादव जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। वो बताएंगे अपने इस गांव में किस तरह से जीवन यापन उनको करना पड़ रहा है और जो भी व्यथा है उनकी वो आपको सुनाएंगे। प्रताप जी, हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राधेश्याम जी जुड़े हुए हैं, इनको बताइए कि कितनी दिक्कतें आप लोगों को हो रही हैं। इतनी हो रही है कि ये तो मुझे लग रहा है कि सन 90 का दशक चल रहा होगा, अभी आज से 50 साल पहले चल रहा हो ऐसा, जैसे गांव वालों का। अभी मतलब अभी आप खुद आके देखिए, आप अगर उसमें आपकी गाड़ी निकाल दो तो आपको एक गाड़ी आपको मैं अपनी जमीन नाश कर दूं। जी बिल्कुल। राधेश्याम जी, आपने सुना ग्रामीण जो हैं प्रताप यादव, वो बता रहे हैं कि किस तरह से समस्याएं हैं। वो तो ये यहाँ तक कहने को तैयार हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी वहां से निकाल लें तो वो अपनी जमीन तक नाम कर देंगे। तो इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, निश्चित तौर पर हो रहा होगा, लेकिन अगर इस गांव में विकास नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत हम सब के लिए है। राधेश्याम जी। जी जी, वहाँ जो भी अगर समस्या है, मैं आता हूँ 10 तारीख के आसपास, उस गांव का दौरा करूंगा। मैं बाहर जा रहा हूँ, अभी आज तक बाहर रहूंगा, और मैं उस गांव की जो भी समस्या है
तो बुलाऊंगा, मैं प्रशासन को भी बुलाऊंगा, अभी कलेक्टर महोदय से बात करूंगा और वहाँ के सरपंच सेक्रेटरी जो भी है उनसे बोलेंगे कि भाई कोई भी योजना ऐसी हो जिससे वहाँ की सड़क जुड़ जाए और जो जनता की जो परेशानी है वो तत्काल सॉल्व हो जाए। बाकी अभी हमने 25 गांव पूरे सड़कों से जुड़वाए हैं, उनके टेंडर भी हो गए हैं और जो अभी तक जो है 90 साल जब से देश आया हुआ तब से सड़कें नहीं बनी और हमारी सरकार ने सड़कों का जाल बिछा दिया है और हम भी उसी में लगे हुए हैं। जी ठीक है, आप कह रहे हैं 10 तारीख के आसपास का आपने आश्वासन दिया है कि आप वहां पहुंचेंगे और देखेंगे किस तरह से। तो जो ग्रामीण है प्रताप यादव, उनसे भी कहेंगे कि आप भी इंतजार कीजिए 10 तारीख तक का कि नेताजी वहां पहुंचेंगे। और हमारे संवाददाता तेज सिंह, उनसे भी मैं यही बोलूंगा कि 10 तारीख तक इंतजार कीजिए, देखिए ये वहां पर पहुंचते हैं किस तरह से वहां की तस्वीर बदलती है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो समस्याएं बहुत हैं लेकिन उसका समाधान होता नजर नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि आश्वासन तक भी अभी नहीं मिला है। हालांकि अभी चर्चा में बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने निश्चित तौर पर यह कहा है कि हम दिखवाएंगे, जल्द ही हम वहां पहुंचेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वहां पर जो सड़क है उसका निर्माण हो या जो दूसरी चीजें हैं वहां पर उनका लाभ ग्रामीणों को मिले। तो यही अब देखना होगा कि कब यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल पाएंगी। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।